सबसे पहले तो आप सब धौलपुर के मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं और हमारी विधायक महोदय श्रीमती शोभा रानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जी, हमारे महामंत्री पूर्व विधायक श्री सुखराम जी, हमारे महामंत्री श्री सत्येंद्र जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जो यहाँ बैठी है, उनकी ओर से आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि 1 फरवरी 2021 को आप सब ने टीवी मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से ऐतिहासिक बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प इस बजट में दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बजट को हम एक आत्मनिर्भर भारत का बजट 2021 हम कह सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि इस देश को नई दशा और नई दिशा देने का, और उस संकल्प के बीच में प्रकृति ने एक बहुत बड़ा रोड़ा अटकाया। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ली, और WHO के द्वारा और पूरी दुनिया के द्वारा ऐसी कल्पना की जा रही थी कि भारत की आबादी और घनत्व और मेडिकल ढांचा जो था, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ की जो जनहानि और या ये कह सकते हैं कि कोरोना से जो मृत्यु का जो लोगों को जो नुकसान होगा वो बहुत भारी संख्या में हो सकता है। मैं आपके समक्ष बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में पूरे कोरोना वॉरियर्स ने राज्य सरकारों के साथ में, मेडिकल टीम के साथ में मिलकर जितना ऐतिहासिक काम किया और कोरोना को नियंत्रित करने का काम किया। आज भारत कोरोना के जो एक्टिव केसेस है, इसके मुद्दे पर विश्व में 15वें नंबर से भी नीचे आ गया है। इसका मतलब 15 से भी अधिक देश आज भारत से अधिक कोरोना से एक्टिव मरीजों से पीड़ित हैं। और जिस परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाने का एक साहसिक निर्णय लिया था, कुछ राजनीतिक दलों ने उस वक्त भी राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन उस निर्णय के कारण आज भारत की लाखों लोगों की जान बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दोस्तों, कोरोना के संकट से प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था आत्मनिर्भर भारत, और उस संकल्प को इस देश की जनता ने साबित किया। और वित्त मंत्रालय ने, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसी आत्मनिर्भर भारत की झलक स्पष्ट रूप से दिखी। पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी, भारत भी उसका अपवाद नहीं था, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उस गिरती हुई अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, अब जो वैश्विक जो इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से आगामी वर्ष में भारत विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक उन्नति, जिसका GDP बढ़ने वाला है, वो 10% से ऊपर किसी का होगा तो भारत का होगा। चाइना से भी आगे जाने वाला है। चाइना की GDP सिर्फ 6% की ग्रोथ करेगी। ऐसा इसलिए हो पाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो आधारभूत ढांचा था, आत्मनिर्भर भारत को बनाने का संकल्प जो संकट के समय में भी किया, वो बहुत मजबूत था। दोस्तों, उसी का इस बजट में विश्लेषण है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट को 6 मुख्य पिलर्स पे रखा। सबसे मुख्य था गरीबों का कल्याण, और उस गरीबों के कल्याण के लिए चाहे उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन ऐसी माताओं बहनों को देना जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिनके आंखों में आंसू आते थे, उनसे मुक्ति देने का संकल्प लिया, उनको दे दिया। और उस 8 करोड़ को बढ़ाते हुए 1 करोड़ की संख्या और इस बजट में जारी की। 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिले। इसी प्रकार से मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना काल के आपातकाल समय में भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाद्यान्न घर बैठे मुफ्त में भारत सरकार ने 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को घर बैठे खाद्यान्न देने का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, और जिन क्षेत्रों में जो चावल खाते हैं वहाँ पे चावल। 80 करोड़ लोगों को कभी भूखे मरने की नौबत कभी नहीं आई, जो देश में एक ऐतिहासिक उपलब्धि कह सकते हैं। इस देश ने बहुत बड़े अकाल देखे, बहुत बड़ी भूखमरी देखी। इस देश के वो दिन याद कीजिए जब अमेरिका और दूसरे देश इस देश को गेहूं आयात करते थे। गेहूं हम आयात विदेशों से करते तो बचा कुचा वहाँ जो जानवर के लिए खाते थे। आज हमारे खाद्यान्न
हमारे गोदाम इतने भरे थे कि हमारे देश की 80 करोड़ जो जनता, जो लोग खाद्यान्न पे सरकार पर निर्भर थी, उनको कभी कमी नहीं आई। इस कोरोना में कोई भूख से नहीं मरा। राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार विशेष रूप से, आपके सामने होगा कि भारत सरकार कोई भी पैसा भेजे वो श्रेय खुद का लेने की झूठी परंपरा उनकी है। और ऐसा ही खाद्यान्न के मैटर में भी उन्होंने किया। कुछ लोगों ने तो आपने भी देखा होगा कि भेदभावपूर्ण उन्होंने किस तरीके से प्रशासन का भी दुरुपयोग किया, उसमें भी भेदभाव किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो गरीबों का कल्याण इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया, उसी को आगे बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो प्रस्ताव था वो किया गया है। आज देश का कोई व्यक्ति यहाँ का तो नौकरी कहीं बाहर सूरत में काम कर रहा है, 4 जनों का राशन यहाँ रह रहे हैं, 2 जने सूरत रह रहे हैं, तो 2 सूरत में राशन ले सकते हैं, 4 यहाँ ले सकते हैं। ऐसा काम 1 नेशन 1 राशन कार्ड से हो रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान पे देश में राशन का सामान उठा सकता है। 5 जने हैं, 5 अलग जगह काम कर रहे हैं, तो 5 जगह एक एक जना राशन भी ले सकता है। बहुत बड़ा ऐसा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सुधार इस कोरोना महामारी को संकट के सामने उन्होंने एक संकल्प लिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से उन्नति की जाए, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी इस बजट में की गई है। 137% बजट बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए का बजट, इस ऐतिहासिक बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है। कि स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिले को उसका लाभ मिलेगा। 12 केंद्रीय संस्थान और बनाए जाएंगे, 15 स्वास्थ्य के आपातकालीन केंद्र और बनाए जाएंगे, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर के अस्पताल के ब्लॉक बनाए जाएंगे, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल केयर हो, ऐसी इमरजेंसी जो उनके लिए गाँवों के अंदर 17,000 गाँव में 11,000 शहरी कस्बों में PSC CSC को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, कृषि सुधार की बात करते हैं। MSP का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए था कि इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था वो 1.5 गुना करने का था। और गर्व के साथ कह सकते हैं कि पिछले समय में कोरोना काल की विकट परिस्थितियों के बावजूद भी ऐतिहासिक रूप से खाद्यान्न की खरीद किसान लोगों से की गई है। बहुत बड़ा बजट उसमें किया गया और अभी भी उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट में किया है। माइक्रो इरिगेशन बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त माइक्रो इरिगेशन, जो ड्रिप इरिगेशन हम बोलते हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया दोस्तों। और मैं सोचता हूँ कि हायर एजुकेशन, शिक्षा और रिसर्च, शोध जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका जिसके दम पर विश्व गुरु बना, अमेरिका जिसके दम पर पूरी दुनिया में अपना आर्थिक उन्नति जिसने की, हथियारों के क्षेत्र में उन्नति की, शिक्षा के क्षेत्र में की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो धाक बनाई है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में उसका एक गहन इन्वेस्टमेंट और उस पर ध्यान देकर किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को समझा और भारत के लिए संकल्प किया कि भारत में योग्यता की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आधारभूत संरचनाओं के समर्थन की जरूरत है। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े उच्च शिक्षण संस्थान को बढ़ाने का काम का संकल्प इस बजट में किया है। नई शिक्षा नीति आपके सामने सब कुछ है कि आज कितने बड़े शिक्षा नीति के नाम पे तो बहुत बड़ी हम बात कर सकते हैं, इतने बदलाव किए हैं। और दोस्तों, सेना का जो शौर्य रहा, और सेना के शौर्य में हर गांव से, हर घर से एक व्यक्ति जाना चाहता है सेना में। सैनिकों की जब भर्ती होती है तो लाखों के युवा की फौज सड़कों पर आ जाती है, स्टेडियम्स में आ जाती है। उनको अवसर देने के लिए राष्ट्रपति के लिए 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का संकल्प भी इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो 100 नए केंद्रीय सैनिक स्कूल खुलेंगे। और रिसर्च फाउंडेशन के लिए नवाचार को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का अलग बजट उन्होंने किया है। जनजातियों के लिए 38,000 करोड़ का बजट किया है। और भी जो मॉडल स्कूल्स हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विकास किया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो स्वास्थ्य को उन्होंने बहुत मजबूती से लिया, और स्वास्थ्य से पहले गरीब कल्याण को लिया, खाद्यान्न के लिया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लिया, LPG जो गैस सिलेंडर उसके लिए लिया। अब आते हैं आधारभूत संरचना। जब तक कहते हैं कि सड़कें जो होती है वो हमारे धमनियों के समान होती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार बोला था कि अमेरिका, किसी ने बात की कि अमेरिका इतना समृद्ध क्यों है, तो वहाँ किसी ने बोला था क्योंकि यहाँ सड़कें बहुत समृद्ध है। अमेरिका समृद्ध था इसलिए सड़कें नहीं बनी, अमेरिका की सड़कें अच्छी थी इसलिए समृद्ध बन गई। और इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से पहले सिर्फ वाजपेयी हुए थे जिन्होंने चतुर्भुज योजना के माध्यम से इस देश को सड़कों के जाल से नेशनल हाईवे से जोड़ा था।
बाकी जो सरकारें रही वाजपेयी जी से पहले, उन्होंने कभी सड़कों का कल्पना नहीं की। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आते ही वाजपेयी जी का जो सपना था इस देश के अंदर सड़कों का जबरदस्त जाल बिछाना, वो उसके लिए वो लगातार पिछले 7 साल से प्रयत्नशील है। और इस बजट में भी उन्होंने संकल्प किया है कि 1,18,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि इस आधारभूत संरचना को बनाने में खर्च की जाएगी। ये एक ऐसी संरचना होगी जिससे एक राज्य दूसरे राज्य से, एक जिला दूसरे जिले से, एक गांव दूसरे गांव से बहुत सुगमता से जुड़ेगा। और दोस्तों, जब जुड़ता है तो ही उन्नति होगी। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा का खड़े का काम उन्होंने किया है। बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा में आपको याद होगा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या पाकिस्तान से मुकाबले का विषय हो, या चाइना ने जब हमारे देश पे